नमस्कार दोस्तों, आज की खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि टाटा ग्रुप से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आज सामने निकल के आई है। अगर आज का मार्केट आपने देखा होगा कि टाटा ग्रुप के काफ़ी स्टॉक आज लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए हैं। इसके पीछे का कारण क्या है वो समझिए। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे कि टाटा सन्स के जो चेयरमैन है जिनका नाम है एन चंद्रशेखर है, वो अब अपने पद पर आगे जारी नहीं रहेंगे। अब इस खबर के बाद से टाटा ग्रुप के कई बड़े स्टॉक्स के अंदर तेज गिरावट देखने को मिली। अब सवाल ये आता है, क्या ये सिर्फ एक चेयरमैन का एग्जिट है या फिर टाटा ग्रुप के फ्यूचर स्ट्रेटेजी में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि इस खबर से किन स्टॉक पे ज़्यादा असर पड़ेगा और टाटा केमिकल में आगे क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पे खबर क्या है। तो खबर ये निकल के आती है कि एन चंद्रशेखर टाटा सन्स के चेयरमैन है और उन्होंने मौजूदा कार्यकाल फरवरी 2027 में खत्म होना था, लेकिन अब उनके अगले कार्यकाल को लेकर स्थिति बदल गई है और उन्होंने चेयरमैन पद से आगे जारी न रहने का फैसला किया है। यह खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि टाटा सन्स पूरे टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है, यानी टाटा सन्स के अंदर होने वाला कोई बड़ा गवर्नेंस या लीडरशिप पूरे में बदलाव पूरे टाटा ग्रुप के लिए महत्वपूर्ण होता है और महत्वपूर्ण माना जाता है। अब एक बात यहाँ पे निकल के आती है कि आखिरकार असली विवाद कहाँ पे है और क्या हुआ था। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स के दोनों ग्रुप के अंदर एक बड़ी रिलेशनशिप थी। टाटा ट्रस्ट के पास में टाटा सन्स में लगभग 66% की हिस्सेदारी है। रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन के अगले कार्यकाल, गवर्नेंस और टाटा सन्स की फ्यूचर स्ट्रेटेजी जैसे मुद्दे को लेकर मतभेद सामने आए हैं। इससे एक बड़ा मुद्दा यह है कि टाटा सन्स का आईपीओ और संभावित लिस्टिंग की भी बात थी, और अगर टाटा सन्स की लिस्टिंग होती है तो टाटा ग्रुप की सबसे महत्वपूर्ण होल्डिंग कंपनी की वैल्यूएशन सामने आ सकती है और इसका असर उन टाटा कंपनीज पर भी पड़ेगा जिसके पास टाटा सन्स की हिस्सेदारी है। अब देखते हैं कि जब ये खबर सामने निकल के आई तो ये खबर आते ही स्टॉक पर इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई और इसका असर क्या हुआ। तो यहाँ पे देखने में आता है कि आज खबर आने के बाद में टाटा ग्रुप के कई स्टॉक्स में सेलिंग देखने को मिली। और टीसीएस की बात करते हैं जिसका नाम टाटा कंसल्टेंसी, इसके अंदर 5% से ज़्यादा की भारी गिरावट देखने को मिली और टाटा मोटर में तकरीबन 3% की गिरावट, जबकि टाइटन और टाटा स्टील के स्टॉक्स में भी दबाव देखने को मिला। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि चेयरमैन का एग्जिट सीधे टीसीएस और या टाटा मोटर की अर्निंग को ओवरनाइट खराब कर सकता है। ये गिरावट मुख्य रूप से अनिश्चितता और सेंटीमेंट की वजह से है। मार्केट लीडरशिप अनिश्चितता को पसंद नहीं करता। जैसे कि मार्केट में अगर कोई भी अनिश्चितताएं होती हैं तो मार्केट इन चीज़ों को पसंद नहीं करता है और उसका इम्पैक्ट सीधा ही स्टॉक्स के ऊपर देखने को मिलता है। अब सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे ज़्यादा इस ध्यान किस स्टॉक पर दिया जाए और किस पे पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे इमीडिएट मार्केट रिएक्शन की बात करते हैं तो टीसीएस में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टॉक है क्योंकि टीसीएस टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी लिस्टिंग कंपनी में से एक है और इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हम टाटा सन्स की वैल्यूएशन और पोटेंशियल आईपीओ के एंगल से देखते हैं तो यहाँ पे कहानी बदल जाती है और यहाँ पे आता है टाटा केमिकल का नाम। क्यों टाटा केमिकल का नाम यहाँ पे इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि टाटा केमिकल के पास टाटा सन्स की लगभग 2.5 से लेकर 3% की हिस्सेदारी है। अब एक सिनारियो को यहाँ पे समझिए। अगर फ्यूचर में टाटा सन्स की लिस्टिंग होती है और उसकी वैल्यूएशन बहुत बड़ी निकलती है तो टाटा केमिकल के पास मौजूद टाटा सन्स स्टेक की वैल्यू भी बढ़ सकती है। यानी टाटा केमिकल में एक वैल्यू या हिडन स्टोरी यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे सकती है। इसी कारण जब टाटा सन्स आईपीओ या लिस्टिंग की खबर आती है तो टाटा केमिकल में मार्केट रिएक्शन बाकी स्टॉक से अलग देखने को मिलता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा रिस्क क्या है, इसे भी हमें समझना होना। अब सिर्फ अपॉर्चुनिटी देखकर स्टॉक खरीदना सही नहीं होगा क्योंकि टाटा सन्स आईपीओ और गारंटेड इमीडिएट इवेंट नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि चेयरमैन के बाद टाटा सन्स की स्ट्रेटेजी क्या होंगी, क्या आईपीओ की प्रक्रिया तेज होंगी या फिर गवर्नेंस और रिस्ट्रक्चरिंग पर फोकस रहेगा, ये चीज़ें साफ नहीं है। इसे सिर्फ आज की खबर देखकर टाटा केमिकल या किसी टाटा स्टॉक में ब्लाइंडली बाइंग करना सही स्ट्रेटेजी नहीं होगी। इन्वेस्टर को क्या देखना चाहिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एंगल है। तो मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे बता दूँ कि अगले कुछ दिनों में
तीन चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होंगी। पहले ही नज़र आप ये देख सकते हैं कि नए चेयरमैन लेकर अनाउंसमेंट क्या होता है। दूसरा यह रहेगा कि टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स के बीच गवर्नेंस को लेकर क्या क्लियरिटी आती है। और तीसरा और इम्पोर्टेंट बात यह आती है कि टाटा सन्स IPO लिस्टिंग को लेकर क्या कदम आगे उठाए जाते हैं। अगर लीडरशिप ट्रांसपेरेंसी स्मूथ होता है और IPO वैल्यूएशन अनलॉकिंग की संभावना मजबूत होती है तो टाटा केमिकल्स जैसी कंपनीज में सेंटिमेंट पॉजिटिव हो सकता है। अगर गवर्नेंस अनिश्चितताएं बढ़ती है तो टाटा ग्रुप के स्टॉक में वोलेटिलिटी आगे भी बनी रह सकती है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे फाइनल स्टेक क्या होता है। तो दोस्तों पूरी खबर को अगर मैं यहाँ पे 3 स्टॉक में देखूँ तो TCS के अंदर यहाँ पे इमीडिएटली इम्पैक्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ देखने को मिलता है। उधर नंबर पर आता है टाटा मोटर ग्रुप सेंटिमेंट और कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर दोनों के कारण यहाँ पे वोलेटिलिटी रह सकती है। लेकिन यहाँ पे जब बात आती है टाटा केमिकल की तो टाटा सन्स की संभावित वैल्यूएशन अनलॉकिंग के कारण सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक ये बन जाता है। लेकिन यह एक बात आप याद रखिए कि न्यूज़ पर रिएक्शन और लॉन्ग टर्म फंडामेंटल इम्पैक्ट दो अलग चीज़ें होती हैं। पहले आपको यहाँ पे देखना चाहिए कि सपोर्ट कहाँ पे है, वॉल्यूम क्या कह रहा है और इंस्टीट्यूशन स्टोरी या इंस्टीट्यूशन एक्टिविटी कैसी है, वो टाटा सन्स की अगली ऑफिशियली अनाउंसमेंट क्या आती है। अगर आपको ऐसी न्यूज़ फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस वाली वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और स्टॉक 20 के साथ आप बने रहिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूँ विवेक मालविया। आगे मैं आपके एक अगला महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आऊँगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।